राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर यानी जयपुर का एक बहुत ही खास जगह है। ओल्ड सिटी में आज हम आपको लेकर आए हैं राधा गोविंद मंदिर में। मेरे पीछे सुबह सुबह की जो ये भीड़ देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर, और लोगों में भी महिला और पुरुष समान रूप से यहाँ पहुँचते हैं। राधा गोविंद मंदिर, जिसे दरअसल गोविंद देव जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये जयपुर की ओल्ड सिटी की सबसे, जिसे कहते हैं, धार्मिक जगहों में से बड़ी जगह है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में, सुबह सुबह का आंकड़ा जो है वो भी हजारों की संख्या में है। और यहाँ पर हर तरह के लोग जो हैं, बड़े सक्षम जो लोग हैं, वो भी सुबह अपने दफ्तर जाने से पहले यहाँ पर आते हैं। एक जो बहुत बड़ी मान्यता है गोविंद देव जी के मंदिर की, आराध्य देव माने जाते हैं, और कहते हैं कि सुबह से यहाँ जो शुरुआत होती है इनके दर्शन से, लोगों का दिन जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ हम आज पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि यहाँ आने वाली जो महिलाएं हैं, इस राजस्थान के चुनाव में और राजस्थान के साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव में जो स्थिति है उसमें महिलाएं क्या सोच रही हैं, ये जानने के लिए तो मंदिर में लेकर चलेंगे आपको, गोविंद देव जी के दर्शन भी करवाएंगे और वहाँ मौजूद महिलाओं से बात भी करेंगे। धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के लिए गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो बहुत ही पावन माना जाता है, और यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं वो दीप दान के महत्व को भी समझाती हैं। यहाँ पर दीप दान किए जाते हैं, और कार्तिक महीने में इसका खास महत्व यहाँ की जो महिलाएं हमने देखी हैं, उनसे जो बातचीत की है उससे समझ में आया। और आप एक बात और देखेंगे कि हर पीढ़ी की महिलाएं यहाँ पे, बुजुर्ग भी हैं, तो युवा जयपुर से आए हैं। हम 4-5 किलोमीटर दूर से आए हैं, 22 गोदाम में रहते हैं, थोड़ा दूर है। तो गोविंद देव जी आप बचपन से आ रही हैं? जी, गोविंद देव जी जयपुर के ईष्ट देवता हैं, इनके बिना पत्ता भी नहीं सरकता। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? तो गोविंद देव जी क्या कह रहे हैं, इस चुनाव में पत्ता किस तरफ जाएगा? पॉलिटिक्स नहीं पता, गोविंद जी पॉलिटिक्स नहीं सिखाते, बस हम तो श्रद्धा से आते हैं और अपने हर काम को उन्हीं को पहले आगे लेके चलते हैं बस। वोट देती हैं आप? हाँ, देती हूँ। मुझे लगता है कि मतलब बीजेपी जीतनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? अब मुझे लगता है बीजेपी सरकार ही आगे जानी चाहिए। कांग्रेस का चल रहा है इतने टाइम से, तो थोड़ा सा चेंज ऑफ होता है तो डेवलपमेंट्स भी दिखते हैं। लेट्स सी। ओके, तो क्या आप वैचारिक रूप से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, या फिर आपको लगता है कि काम जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किए उससे अच्छे काम होने चाहिए? हाँ, ये है कि काम जो है किए हैं उनसे बेटर होने चाहिए। तो जब तक चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी तो हम नहीं देख सकते कि किसने क्या करा। सरकार ने जो काम किया है और मोदी सरकार जो कर रही है, इतने सारे स्टेट्स में सब कुछ है, तो कुछ तो चेंज लेके आया है। पूरी आज दुनिया जो है मोदी सरकार के साथ है, तो कुछ तो चेंज है ना। मोदी सरकार ऐसा तो नहीं है कि बिना, मतलब बच्चे तो नहीं है सब लोग, कुछ तो चेंज है, मतलब कुछ लेके आए हैं वो। आपके परिवार में कोई राजनीति में है? मेरे पापा के दोस्त हैं, वो कांग्रेस से हैं। अच्छा, तो ये जो है वो आपका खुद का विचार है या आपके परिवार का विचार है? पर्सनल। अच्छा, ये आपका पर्सनल थॉट है, आपको लगता है? मेरे फादर जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं एंड आई एम बीजेपी सपोर्टर। तो आपके घर में इस बात को लेकर चर्चा होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिबेट, हेल्दी डिस्कशन? अब हेल्दी डिस्कशन तो अब नॉर्मली भी आप कहीं भी बैठे होंगे तो होगा ये चीज पे, बट ऐसा कुछ नहीं। सपोर्ट आप किसी को भी कर सकते हो। तो आपके पापा क्या कहते हैं कांग्रेस के लिए? वो उनके फादर के साथ हैं। मेरे जो दादाजी थे वो भी कांग्रेस के सपोर्टर थे, इसलिए। ओके, तो ये परंपरागत परिवार जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो भी सोचते हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने जिस तरह से दुनिया में भारत का परचम लहराया है, युवा पीढ़ी उससे प्रभावित है और वो बीजेपी की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत बड़ी है गोविंद देव जी के मंदिर में, और आज हम बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं से यहाँ बात करेंगे। गोविंद देव जी के मंदिर की खास बात ये है जयपुर में कि यहाँ पूरे जयपुर के अलग अलग इलाकों से लोग पहुँचते हैं, और वो भी सुबह सुबह जल्दी। इतनी जल्दी आप लोग यहाँ पहुँच गए अपने घर का सारा काम निपटा के? हाँ, हम लोग सुबह 7 बजे वहाँ से पैदल चलना स्टार्ट किए हैं। पैदल चल के आए अम्बावाड़ी से 8-9 किलोमीटर। पैदल चलने से क्या महत्व है? मतलब पैदल चलने से हेल्थ भी अच्छी रहती है, और दूसरा भगवान के दर्शन। तो हम जिम से आए हैं, जिम का पूरा ग्रुप आया है, हम भी अच्छा, आप जिम करती हैं?
कितना टाइम देती हैं आप जिम में? 1 से सवा घंटा जिम देते हैं डेली। हाँ। अच्छा, तो ये जो आपकी जिमिंग में जितनी लेडीज ग्रुप हैं वहाँ पर बात होती होगी कि अब चुनाव है, नई सरकार बनेगी, तो लेडीज लोग के मन में क्या चल रहा है? लेडीज लोग के मन में एक ही सवाल है कि बीजेपी को आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। राधे 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 राधे। तो आप बीजेपी की सपोर्टर हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपके परिवार से कोई बीजेपी में है? नहीं, परिवार से कोई बीजेपी में नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनली और मेरे परिवार का सपोर्ट बीजेपी की साइड है। बीजेपी की सरकार ने, केंद्र ने क्या किया है जिससे आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं वो बीजेपी के साथ जाएं? बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ किया, आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए, और वैसे भी बहुत सी चीज़ें हो रही है जो बीजेपी सरकार में हो रही है, जो पहले कभी नहीं हुई है। महिला आरक्षण जो बिल आया उसका आपको क्या फायदा हुआ? अब हमको तो इतना तो नहीं लग रहा है, पर जिनको हुआ है उनको तो हुआ ही होगा। अच्छा, लेकिन आपको बीजेपी के आने से क्या फायदा हुआ महिलाओं को? ऐसा तो नहीं लग रहा है, पर बस अंदर से ये लगता है कि बीजेपी। आप ऐसा सोचती हैं कभी कि भाई बहुत सारी बातें होती हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आप बीजेपी को सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन बीजेपी ने आपके लिए किया क्या? कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या नहीं कर रही जिसकी वजह से आप बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं? या फिर घर परिवार के लोग सोचते हैं कि नहीं बीजेपी को वोट देना है? महिलाओं के हिसाब से नहीं सोचो, ओवरऑल डेवलपमेंट देखो आप, तो देश का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। आप सिर्फ महिलाओं को लेके नहीं जोड़ेंगे किसी चीज़ को, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है सरकार, इसलिए। कुछ और महिलाओं के दिल को टटोलते हैं, आप हमारे साथ गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन भी कीजिए। गोविंद देव जी मंदिर जो है वो जयपुर राज परिवार, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिटी पैलेस का वो कॉर्नर है, वो जगह है जहां से राज परिवार सुबह उठते ही सबसे पहले यहाँ गोविंद देव जी के दर्शन करता था। आराध्य देव राज परिवार के गोविंद देव माने जाते थे, और आप देखेंगे एकदम सुबह उठते ही सबसे पहले जो दर्शन करते थे। और आज जितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की जो आस्था है उसको भी देखा जा सकता है। हम मंदिर में पूजा के बीच में चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनावों में आपकी दिलचस्पी है? बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं है। वोट देने जाती हैं आप? नहीं जाती। आपने कभी वोट नहीं दिया? माय गॉड, ऐसा क्यों करती हैं आप? आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपके वोट से चुनी जाती है, तो आपने कभी वोट क्यों नहीं दिया? थोड़ा ये टॉपिक कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब सीरियसली सेइंग सो, बिकॉज यू नो टिल द टाइम वोट लेना होता है तब तक तो दे वुड लुक फॉरवर्ड टू यू। बाकी आई थिंक जो वोट कास्ट होते हैं ना वही मैटर करते हैं, हम लोग मैटर नहीं करते। हम लोग से मतलब आपका विमेन है या? आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल पीपल। बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी इशू है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बिकॉज मेरा थोड़े व्यूज थोड़े रिबेलियस है इस चीज़ में। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक तरफ तो आप रेबेलियन है और दूसरी तरफ आप व्यवस्था से एकदम दूर हैं जब आप वोट ही नहीं देती हैं। आप ऐसी कितनी महिलाओं को जानती हैं जो वोट नहीं देती हैं? आई एम नॉट अ लीडर, आई एम एन इंडिविजुअल, आई लिव माई लाइफ एज पर माई रूल्स। आप कुछ करती हैं, व्यापार, बिजनेस? आई एम अ वर्किंग, अभी तो राइट नाउ आई एम अ वर्किंग वुमन। क्या करती हैं आप? तो मैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फील्ड में हूँ। सो आई बीन अ बैंकर ऑल माई लाइफ, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल फील्ड। वेरी गुड। तो आपको नहीं लगता कि फाइनेंस की जो कैलकुलेशन, इक्वेशन, क्योंकि फाइनेंस तो पूरा बेस ही उसी पर है, तो वैसे ही एक एक वोट की जो कैलकुलेशन है उसमें आप लोग बड़ा रोल, विमेन बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं? यार विमेन एम्पावरमेंट है ना, ये सब बहुत ज़्यादा है ना, हिपोक्रेसी है इस चीज़ में, समझा? और आपको नहीं लगता कि आपको जब ये सब कुछ समझ में आता है तो फिर आपको कोई रोल प्ले करना चाहिए इसमें? हाँ लगता है। Let's see when he gives me an opportunity. I wish to. I would look forward to for a role. आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? यार मैं ना I cannot get into shallow or cheap stuff. If elections become clean and clear, country में चीज़ें clean, clear, crystal, black and white में हो तो why not? But I cannot get shallow. I cannot stoop down to bad levels to just get into power. That's not me.
तो ये जयपुर की एक पढ़ी लिखी बैंकर हैं स्नेह, थैंक यू वेरी मच स्नेह जी। इनको लगता है कि वोट देने से कुछ बदलने वाला नहीं है, इसलिए इन्होंने कभी वोट नहीं दिया। इनको लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत चीप हो गई है, राजनीति बहुत बहुत अविश्वसनीय है, इसलिए इनका राजनीति से विश्वास उठ गया है। हमारे साथ इस वक्त जो महिलाएं हैं वो 70 और 80 के बीच की उम्र वाली हैं, और उन महिलाओं का इस चुनाव में क्या सोच है। आंटी जी, आपकी उम्र कितनी है? है जी आपकी एज कितनी है? 72 72। आप जो हैं इस चुनाव में, हो गई अब। इस चुनाव में आप किसको वोट देने जा रही हैं? अब देखो ये पता नहीं, जो मिलेगा जिसको देंगे, उस टाइम जैसा मूड हो वैसा देंगे, गोविंद कहेगा उसको देंगे। अच्छा, मतलब आप इतनी बड़ी राजनीतिज्ञ हैं, आप बताएंगी नहीं? नहीं, ये गलत बात है। हाँ, हाँ, ये गलत बात है। नहीं बताना चाहिए, वोट दो तो किसी को नहीं बताना चाहिए। अच्छा, आप वोट अपनी मर्जी से देती हैं कि बेटा जिसको कहे उसको? नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से देती हूँ। तो आपको क्या लगता है किसने, मोदी ने कैसा काम किया है? बहुत बढ़िया करा। अच्छा, और अशोक गहलोत ने कैसा काम किया? बढ़िया करा है, दोनों ने बढ़िया करा। बढ़िया करा, अपन तो ये कहते हैं। तो फिर दोनों को वोट दोगी? नहीं नहीं, वोट तो एक को ही मिलेगा, दो को कैसे मिलेगा? वोट तो बेटे एक को ही मिलेगा, दो को कैसे मिलेगा ये बताओ। अच्छा, आपके घर वाले सारे लोग सबको देते हैं वोट? सब देते हैं। नहीं, सब जने एक ही जने को देते हैं? नहीं, अपने अपने हिसाब से देते हैं, मैं पूछती नहीं हूँ। अच्छा, जिसका मन करे उसको दो। तो घर में कोई चर्चा होती है कि वोट माहौल कैसा है? कोई देते हैं, वो क्या होते हैं, कमल का फूल वालों को देते हैं ज्यादा। अब वैसे उनकी मर्जी है, ज्यादा आप उन्हीं को मानते हैं। क्यों मानते हैं आप उनको? अब ये मेरे को पता नहीं, जेंट्सों को पता इस बात की। मतलब 72 में भी आप मानती जेंट्स की हैं? जेंट्स ही कहेंगे वैसे ही करेंगे, नहीं तो देखो अपना कर्तव्य है, ये लेडीज का कर्तव्य है कि जेंट्स को मानना जरूरी है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है कि अपना परिवार है, नहीं बिखर जाएगा। अच्छा, तो परिवार को बचाने के लिए जेंट्स लोगों की बात माननी जरूरी है? जरूरी है, जरूरी। अच्छा, और अगर आप उनकी बात माने बिना? तो अपना परिवार बिखर जाएगा। अपन बच्चों को कुछ बोलेंगे तो बिखर जाएगा। तो बहुओं को अपने बेटियों की जैसे रखो, सुनो उनकी। वो अगर बेटी भी अब अपनी दो बात कहेगी तो अपन सुनेंगे नहीं क्या? सुनेंगे नहीं तो बहू की भी सुन लो, क्या फर्क पड़ता है? उसको आज नहीं कल समझा दो बहू को, बेटे ऐसे आप मत करो, बात खत्म। मैं तो यही चाहती हूँ। इस सरकार ने, गहलोत सरकार ने कैसा काम किया? अच्छा किया, अच्छा किया। बहुत बढ़िया किया। तो ये दोबारा आने चाहिए, गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने चाहिए। बन जाएंगे, बढ़िया कराएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इन्हीं को वोट दे रही हैं इस बार? अब देखो क्या होगा, वो मैं नहीं बता सकती उस टाइम। थैंक यू अम्मा जी, बहुत बहुत, आप बहुत समझदार हैं। आप किसको वोट देंगी? वोट ये क्या होगा उसको ही मिल जाएगा। अब ऐसा थोड़ी बताते भाई इसको देंगे इसको देंगे, बताते नहीं है क्या? बताते नहीं है? नहीं, जैसे मालिक की मर्जी, जैसे दो आएगा उसको दे देंगे हम। अच्छा, मालिक की मर्जी मतलब आपके घर वालों की मर्जी? घर वालों की नहीं, जैसे ये मालिक बैठे हैं तो ये की मर्जी है किसको दो आएंगे। अच्छा अच्छा, तो आप वोट देने से पहले कैसे तय करती हैं भगवान की मर्जी? आपको कैसे पता चलती है कि अब बता दी है कि मर्जी आ गई है भाई? तो मर्जी की क्या बात है, जिसे मन जाएगा उसको दे देंगे, कोई भी हो। तो मन किस पर आएगा? क्या मन आने का कारण क्या होगा? किस पर भी आ जाए क्या पता, भी है तो विधाता ही जाना। अच्छा, तो आपके घर के जितने लोग हैं वो सब जने जो है वो मिलकर जाते हैं वोट देने? हाँ, मिलकर जाते हैं। और आप, कोई महिला खड़ी हो? लड़का तो पहले ही चल जाता है वहाँ पर, अब सासू वो बाद में जाते हैं। तो जो घर के सारे लोग मिलके जाते हैं और तय करके जाते हैं कि बस एक ही जने को वोट देना है? नहीं, ऐसा नहीं बोलते, नहीं। और कोई महिला चुनाव में, कोई महिला चुनाव में खड़ी होती है तो महिला को भी वोट देते हो क्या? क्या? कोई महिला को भी नेता बनाते हो क्या? अब हमार तो काय बनाते, जो बन के आते हैं वो तो बात कर जाते हैं, जो मन में आती है दे देते हैं सब कुछ। अच्छा, वो वोट देने के लिए क्या क्या बोलते हैं? कुछ ललचाते भी हैं कि ये देंगे हम? तो बस ऐसे बोलते हैं हमारे को दे, हमारे को दे, ऐसे ही बोलते। पर वो तो विधाता जाने, जिसका नसीब होगा उसको चल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आप बताने वाली नहीं है? आंटी जी आप बताइए। आप भी, मैं भी कोई
आएगा जिसको दूंगी वोट, ऐसे बताते नहीं है, किसी को भी दे दो। तो आप वोट देती क्यों हैं? आपने कभी सोचा है कि आप वोट क्यों दे के आती हैं? तो नहीं दे मैं, नहीं, क्या होता है आपके वोट से? तो जिताते हैं किसी को। अच्छा, फिर जिताने से क्या होता है? हमारी सड़क ये, हमारे पानी का नल ये घर पे आ जाता है, हम सहायता करते हैं तो उनको वोट देते हैं, तो ऐसे दे। तो अब तक आपने जितने लोगों को वोट दिया उन्होंने आपकी सहायता की बाद में आके? सहायता की, हमारी सहायता की, नल आ गया, हमारे सब कुछ आ गया, सड़क बन गई बढ़िया, इसलिए देते हैं। और आपके बच्चों को कुछ मिला? बच्चा तो गया भगवान के, एक बच्चा था, आदमी भी नहीं है, मैं ही अकेली। तो फिर आप अकेली अपना जीवन कैसे निकालती हैं? अब मेरी बेटी के रहती हूँ, मेरी लड़की है ये, उसके पास रहती हूँ। अरे इधर घूम रही। आपके रोजगार का कैसे करती हैं? घर का खर्चा कैसे चलाती हैं? मेरी बेटी करती है ना, उनका आदमी जाता है काम, जमाई वो लोग आपका ध्यान रखते हैं? वो ध्यान रखते हैं, अच्छी तरह रखते हैं मेरे को। आपने सोचा नहीं कि आप कुछ काम करें जिससे आपका जीवन और अच्छा हो जाए? तो मैं क्या काम करूँ, अब काम नहीं होता मेरे, आराम से पलंग पे बैठ के खाना खाती हूँ, अच्छी तरह करती है मेरी को, ध्यान रखती है मेरा। ध्यान रखती है। हाँ। तो सरकार कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए सरकार भी। आपके लिए क्या करनी चाहिए? आप जैसी महिलाएं जो अकेली हैं, जिनके जीवन में उनका काम, उनका खर्चा चलाने वाले कोई पुरुष नहीं है, वो महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, आत्मनिर्भर बने आर्थिक रूप से, उसके लिए सरकार क्या करे? अब मैं तो कुछ नहीं जाती, नहीं हूँ काम करने को, नहीं जाती, नहीं जाने दे देते हैं मेरे। अगर अगर सरकार आपको कोई काम दे तो क्या काम देना चाहिए? क्या काम करूँ तो मैं, आपको मालूम नहीं है कि आप क्या काम करें? ऐसी एकल महिलाएं जो जीवन में अलग तरह की परेशानियों से गुजर रही हैं, जिन्हें मालूम नहीं है कि वो क्या करें, उनके लिए सरकारें क्या करें, ये एक सवाल है जिसको एड्रेस करने की, जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। कुछ और महिलाएं हैं। हाँ, नमस्ते। आपको मालूम है कि चुनाव है हमारे यहाँ? हाँ। आप वोट देती हैं? हाँ। किसको वोट देती हैं? नरेंद्र मोदी को। क्यों नरेंद्र मोदी को देते हैं आप? क्योंकि सरकार को पेंशन बढ़ाती थी, इसलिए कर देते। क्या क्या? मैं तलाकशुदा हूँ ना, इसलिए मेरे को सरकार पैसे देती, इसलिए करती हूँ। अच्छा, आपको कितने पैसे मिलते हैं? 500 रुपए मिलते थे, पहले तो 1000 रुपए मिलते थे। वो पैसे नरेंद्र मोदी ने दिए या अशोक गहलोत ने दिए? नरेंद्र मोदी ने देते थे। अब क्या करें, हम तो जाते थे, मेरी बहन थी तो वो ध्यान रखती थी, मुझे हिसाब आता नहीं था, वो करती थी, ये था ना। तो अभी राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो कन्हैया धाकड़ की बननी चाहिए उस हिसाब से। तो ये कौन है? कन्हैया धाकड़ मंत्री है ना, मर गया था ना, उसके बेटे को मिलना चाहिए या पत्नी को मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो जिसके जो पैसे देते हैं उसको ही बना देते हैं। तो मुख्यमंत्री वो बनता है जिसको पैसे देते हैं। महिलाओं के राजनीतिक जो समझ है, राजनीतिक जो सोच है, वो हम अलग अलग महिलाओं के पर्सपेक्टिव को यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप राधे राधे, आप क्या करती हैं? मैं तो घर हाउस वाइफ है, घर को संभालती हैं। आपको पता है आप कितना बड़ा काम करती हैं? ये तो सभी का काम है, घर संभालना। तो आपको मालूम है अगर ये काम आप नहीं करें और आपकी जगह आपके पति करें, आपके पिता करें, तो वो कितने पैसों का आर्थिक रूप से हो जाएगा? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा मैंने, तो भाई औरतें ही संभाल सकती है घर को, तो जेंट्स तो कमा ही सकते हैं ना। औरतें कमा नहीं सकती क्या? क्यों नहीं कमा सकती, पढ़ी लिखी औरतें भी कमा सकती है, आजकल बराबर का साथ दे रही है। तो वो पढ़े लिखे पुरुष भी घर संभाल सकते हैं? हाँ संभाल सकते हैं, बराबर चलते हैं आजकल तो, लेडीज और जेंट्स दोनों बराबर चलते हैं। बराबर चलते हैं। आपको मालूम है अपने राज्य में चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में? हाँ जी। तो कब है चुनाव? ये अभी है ना 25 तारीख। 25 को। आप चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रही हैं? भाई हम तो देखो यही है, वोट देख के आएंगे, जो अच्छी नेता बने, अपने यहाँ राज्य को सब कुछ सुविधा दे सके, तो वही नेता बनना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का। वैसे बीजेपी है हमारी तो वैसे, पर नेता कोई भी बने, पर देश का भविष्य सुधरना चाहिए, पढ़े लिखे को नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा नेता कौन होता है? अच्छा नेता होता है जो गरीबों की सुने, पैसे जो मतलब पढ़े लिखे उनको नौकरी दे, उनको धंधा पानी लगाए,
क्या कि आप क्यों पीछे से बीच में बोल रहे हैं? इनको बोलने दीजिए। हाँ, आप हर बात में बीच में बोलते हैं। आप इनके पति हैं? नहीं, अच्छा, ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो बेटा भी सिखाता है, पति भी सिखाता है, पिता भी सिखाता है। हाँ, महिलाओं को सब सिखाते हैं ना। सिखाते भी, खुद के भी दिमाग से काम करना चाहिए, खुद के दिमाग से भी काम करना चाहिए। तो आप जब वोट देने जाती हैं तो क्या सोचकर वोट देती हैं? हम तो ये सोच के वोट देते हैं कि नेता कोई भी हो भविष्य सुधारे, बच्चों पढ़े लिखों को धंधा दे, उनकी नौकरी लगाए। हम लोगों के ब्राह्मण बनियों की नौकरी नहीं है, तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं, नौकरियां मिल रही है। जो हमसे नीचे वाले लोग हैं उनको तो खूब नौकरी, खूब सब सुविधा मिल रही है, उनको तो खाने पीने की सबकी सुविधा मिल रही है। हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही कुछ भी। अच्छा, महिलाओं के लिए इन सरकारों ने जो आरक्षण का बिल दिया है उससे कोई फायदा हो रहा है आपको? फायदा क्या हो रहा है? वो तो पेट्रोल में इन्होंने पैसे बढ़ा रहे हैं। एक बिल फ्री करने से क्या होता है? बिल तो फ्री कर रखा है ना, और तो कुछ कर नहीं रखा फ्री। नहीं, महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ा रहे हैं, उससे कोई फायदा हो रहा है? ध्यान इतना तो मुझे ध्यान नहीं, देखो मैं तो घर से तो बाहर निकलती नहीं हूँ, अब मुझे तो इतना तो नहीं है क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो, तो ये जो आरक्षण है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके दम पर नरेंद्र मोदी सरकार देश की महिलाओं को अपने साथ लेना चाहती है। आपने सुना, इनको क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा जी को नहीं मालूम है कि महिला आरक्षण बिल क्या है, लेकिन मोदी की समर्थक हैं वो। तो ऐसी संख्या बहुत महिलाओं की है। महिलाओं को राजनीतिक समझ और उनका राजनीतिक सहभागिता अभी बहुत कम है, पर तय करना पड़ेगा। इसीलिए हमने न्यूज़ 24 पर यह श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम आपको महिलाओं से मिलवाते हैं और उनके मन में क्या कुछ चल रहा है ये दिखाते हैं।